दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें तंत्रिका रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो स्पेशलिस्ट, प्राध्यापक भी हूँ और वहाँ पर कंसल्टेंट भी हूँ। तो मरीज़ भी देखते हैं और पढ़ाते भी हैं। और एक हर्ष की बात आपको बताना चाहेंगे कि पूरे भारत में इस पद पर हम सबसे कम उम्र के हैं। तो बाबा ने इस विशेषता के साथ एक और विशेषता दी, तंत्रिका विज्ञान अर्थात ब्रेन की साइंस। और जो बाबा का ज्ञान है वो भी कहाँ पे है? सारा मन बुद्धि संस्कार का ज्ञान है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। तो भौतिक तरीके से भी ब्रेन की साइंस पढ़ी और आध्यात्मिक रूप से भी पढ़ी, और फिर दोनों को जोड़ा। जब दोनों को जोड़कर देखा तो समझ में आया कि दोनों अलग नहीं हैं, एक ही चीज़ है। आध्यात्म सबसे बड़ा विज्ञान है, और जहाँ पर हमारा जो आज का भौतिक विज्ञान खत्म होता है, वहाँ पर हमारा आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है। ऐसा अनुभव किया। अभी साइंटिस्ट जो हैं वो आत्मा क्या है इस सवाल को ढूंढ रहे हैं, इस सवाल के जवाब को ढूंढने में लगे हुए हैं। और आपका पहला चैप्टर कौन सा होता है यहाँ पर? आत्मा का। तो आप तो उनसे बड़े साइंटिस्ट हो गए, और इसीलिए आज बाबा ने क्या कहा, वो तो वीआईपी हैं और आप वीवीवीआईपी हैं। तो क्योंकि हमने दोनों साइंस को पढ़ा है, इसलिए अनुभव से आपको बता सकते हैं कि जो ज्ञान आपके पास ले रहे हैं आप, वो भी इसको खोजने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्यों नहीं मिलता उनको? क्यों नहीं मिलता वो? क्योंकि वो कोटों में कोई में भी कोई आत्मा आप जैसे भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं है। तो है ना अपने लिए कितनी खुशी की बात। तो अब ताली बजाओ। तो आज जैसे बाबा ने कहा, बाबा ने एक टाइटल दिया, बाबा ने कहा आप कौन हो? तो बाबा ने आज टाइटल दिया, सदा साक्षी रहो, खुशनुमा, तख्त नशीन रहो। तो जब ये मुरली चल रही थी तो क्योंकि हमारा मन वैज्ञानिक दिमाग है ना, तो वही चलता रहता है विज्ञान के हिसाब से क्या है। तो सोच रहे थे कि खुश रहना क्यों बाबा ने कहा इतना ज़रूरी है। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए, यही हमारा स्लोगन है ना, क्यों खुश रहें। अब लाइफ में, जीवन में जब भी समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, चाहे संबंधों में आए, चाहे लेन देन का हिसाब हो, चाहे आर्थिक रूप से कोई तंगी आए, शरीर का हिसाब आए, बाबा तो कहता है खुश रहो। लेकिन वैज्ञानिक लोग तो नहीं कहते ऐसा। वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं भाई अगर आपको शरीर का दर्द होगा, शरीर में कोई बीमारी आएगी, आर्थिक तंगी आएगी, रिश्तों में कड़वाहट होगी, तो दुख तो आना नेचुरल है, परेशान होना तो नेचुरल है। लेकिन बाबा ने हमें उल्टा सिखाया। बाबा कहते कुछ भी हो जाए, चाहे जान भी चली जाए तो भी खुश रहो। हाँ, अब वो तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहते हैं कि इसमें दर्द होगा, दुख होगा, लेकिन बाबा कहता है खुश रहो। ऐसा क्यों? अब देखो कितनी विचित्र बात है। आपको सिद्धांत बताते हैं, एक वैज्ञानिक सिद्धांत, फिर आप खुद डिसाइड करना कि कौन सही है कौन गलत है। एक तरफ विज्ञान, एक तरफ बाबा, ठीक है। सिद्धांत ये है जिसको हम हमारी भाषा में रूमिनेशन कहते हैं। रूमिनेशन का अर्थ होता है हमारा जो मन है जिसमें हमारे भावनाएं होती हैं, सुख की, दुख की, प्यार की, नफ़रत की, अगर वो नकारात्मक हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो वो बुद्धि को भी काम करने नहीं देता। बुद्धि का क्या काम है? परख करना, निर्णय करना, सही गलत की समझ लेना, जान बूझ सोच विचार ये सब करना, याद रखना, फोकस करना, ठीक है, ये सब बुद्धि का काम है। तो ये वैज्ञानिक सिद्धांत है और इसका प्रमाण भी आप लोग जानते हो।
जब हम बहुत मन दुखी होता है, परेशान होता है, चिंतित होता है, तो हमारा दिमाग ठीक से काम कर पाता है? हम निर्णय नहीं ले पाते। हम कहते हैं अभी मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो, मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक बात है ना? जब हमें मान लो कोई टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो हमसे कोई कहे कि आप ये खाना बना दो, तो माताएं हड़बड़ाहट में कैसा खाना बनाती हैं? रोटी आधी जल जाएगी, सब्ज़ी में नमक कम ज़्यादा डल जाएगा, होता है ना? भाई लोगों के लिए बहुत टेंशन है, दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं, घूम रही हैं, पैसे का लेन देन करना है, कई बार पैसे ज़्यादा दे देते हैं, लेन देन अगर कोई हिसाब किताब करना है, नहीं हिसाब बनता, फिर दोबारा करते हैं। ठीक है ना? तो ये सारे बुद्धि के काम हैं। तो हमें समझ में आता है कि जब मन हमारा उदास है, चिंता है, परेशान है, तो बुद्धि भी ठीक से काम नहीं करेगी। अब सोचो इसके उल्टा, जब हमें खुशी होती है और हम मौज में होते हैं, तो मौज में जब माताएं खाना बनाती हैं तो 4 माताओं का काम एक माता कर सकती है, कर लेती है ना? खुशी होती है तो फटाफट फटाफट हाथ चलता है। ऐसे ही भाई लोग जब बहुत जोश होता है, उमंग होता है, तो कितना फटाफट फटाफट काम बाहर भाग दौड़ कर लेंगे, बाज़ार के सारे काम कर लेंगे, जल्दी जल्दी सबसे मिल लेंगे, काम हो जाएगा। तो खुशी माना हमारी बुद्धि अच्छे से काम कर रही है, और दुख माना बुद्धि काम ठीक से नहीं कर रही है। अब मान लो बाहर कोई परेशानी है, समस्या है, शरीर की आर्थिक तंगी है, या रिश्तों में कड़वाहट है, उस समय हम क्या चाहते हैं? हमारी बुद्धि अच्छे से काम करे या ठीक से काम ना करे? क्यों? ठीक से काम करेगी तभी तो चीज़ को ठीक कर पाएंगे। ऑलरेडी एक चीज़ बाहर खराब है, हमें उसको ठीक करना है, तो ठीक कैसे करेंगे? बुद्धि से अच्छे से काम करेंगे। बुद्धि अच्छे से काम करेगी तो बाहर भी ठीक कर पाएंगे। ठीक है ना? और बुद्धि कब काम ठीक करेगी? जब हम खुश होंगे। तो अब हमें चीज़ों को ठीक करना है, तो उसके लिए बुद्धि को ठीक से काम करवाना होगा, और बुद्धि को ठीक काम करवाने के लिए खुश रहना होगा। तो जब बाहर परेशानी हो तो खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? खुश होंगे तो बुद्धि भी ठीक से काम करेगी, और बाहर जो समस्या है उसको आसानी से या अच्छे से हम उससे निपट पाएंगे। है सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है। तो लक्ष्य हमारा सही होता है, बाहर परेशानी है, हमें उसको सॉल्व करना है, बाहर जो विघ्न आया हमें उसको ठीक करना है, और ठीक करना है तो हमें खुश रहना होगा। खुश रहेंगे तभी बुद्धि ठीक से काम करेगी। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, समस्या का समाधान खुश रहने में है या दुख रहने में है? तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, और विज्ञान ने क्या कहा? समस्या आए तो परेशान हो जाओ। तो विज्ञान सही है बाबा सही? बजाएंगे ताली बाबा के लिए? देखो, विज्ञान अपनी ही बात को उल्टा ले रहा है। विज्ञान इस बात को जानता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब अगर मन खराब है तो बुद्धि भी काम नहीं करेगी, और मन चंगा है तो बुद्धि भी अच्छे से काम करेगी। लेकिन वो इसको अप्लाई नहीं कर रहा है, इसको कार्य में नहीं ला रहा है कि भाई अगर बुद्धि अच्छे से काम करेगी, मन खुश रहेगा, और मुझे समस्या का समाधान करना है, तो क्यों ना मैं खुश रहकर बुद्धि से फिर अच्छे से उस समस्या का समाधान कर लूँ। कितनी छोटी सी बात है, सबको समझ में आया ना? कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आई ये बात? आप लोगों ने तो विज्ञान नहीं पढ़ा ना, फिर भी समझ में आ गया ना? अब इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को कौन समझाएगा? इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ रहे हैं, तो कौन समझाएगा? हमारी भोली भोली माताएं समझाएंगी ना। तो हो गए ना आप वीवीआईपी, हो गए ना उनसे ऊंचे। ये है बाबा की पावर, है ना? ठीक है, तो ये पहला सिद्धांत। दूसरा बाबा ने क्या कहा? साक्षी रहो, साक्षी रहो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। वैज्ञानिकों को एक्सपेरिमेंट करने का शौक होता है ना, हम लोग भी योग का प्रयोग करते हैं, वो अपना स्थूल प्रयोग करते हैं। सुना है आपको प्रयोग? सुनेंगे आप सभी या समय हो गया है? तो उन्होंने क्या किया,
एक डॉग को लिया, एक कुत्ते को लिया और उसके सामने एक घंटी बजाई। घंटी क्यों बजाई? मन अपनी तरफ करने के लिए। डॉग का उससे क्या करेंगे वो? सुनने के लिए नहीं, बस ऐसी बजा दी। डॉग को भी नहीं समझ में आया कि क्यों बजा दी। फिर उन्होंने क्या किया, उसके सामने जो उसका मनपसंद खाना था, भोजन था, वो रखा, जो भी उसको पसंद था। अब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या होगा कुत्ते को? उसकी लार गिरने लगी उसको देखकर। खाने को देखकर लार गिरी। वो स्वादिष्ट खाना था, उसको पसंद था, तो लार टपकती है ना, लार टपकने लगी। अब उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिकों ने भोजन को और घंटी को, घंटी बजाई और भोजन उसके सामने रखा, तो क्या हुआ? लार गिरेगी नहीं गिरेगी? गिरेगी। कुछ दिनों तक ऐसे किया। अब क्या किया उन्होंने, भोजन नहीं रखा, सिर्फ घंटी बजाई, लार गिरी या नहीं गिरी? गिरी। क्यों? हाँ, क्योंकि उसके लिए उसके मन ने क्या ले लिया था? तो घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उस दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, समझ गए? ऐसी माया ने क्या किया, माया बहुत चतुर है। माया ने पता क्या किया, बाहर शरीर की व्याधि आ गई, पैसे की तंगी हो, रिश्तों में कड़वाहट हो, तो माया ने उसके साथ हमारे मन के दुख को जोड़ दिया। हमारे मन के दुख को जोड़ दिया। हमने क्या समझा, बाहर समस्या है तो दुख तो आना ही है। जैसे घंटी बजेगी तो खाना तो, समझ गए? बाबा ने दोनों को अलग किया। बाबा कहते हैं नहीं, बाहर की परिस्थिति बाहर है, आपके मन की परिस्थिति अलग है, भोजन अलग है, घंटी तो हम तो वो डॉग नहीं है। हमारे अंदर तो बाबा ने विवेक शक्ति भरी है, तो बाबा ने वो साक्षी बताया। साक्षी का मतलब यही कि बाहर की परिस्थिति भले कैसी हो, आपके मन की स्थिति दुखी नहीं होगी, वो एक रस रहेगी। इसको हम कहते हैं डी कंडीशनिंग करना, दोनों स्थितियों को अलग अलग कर देना। है इजी? देखो, आप लोग साइंटिस्ट से ज़्यादा होशियार हो। साइंटिस्ट को समझने में समय लग गया। साइंटिस्ट कहते अपने ही सिद्धांत में खुद फंस गए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि घंटी बजेगी तो खाना आएगा ही आएगा, तो उन्होंने कह दिया बाहर की परिस्थिति खराब है तो अंदर तो मन दुख आएगा ही आएगा, ये होना ही है। बाबा ने कहा नहीं, घंटी भी अलग है, भोजन भी अलग है। बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, आपके मन की स्थिति आपके हाथ की बात है। और मन की स्थिति हम कैसी रखेंगे, खुश रखेंगे तो हमने देखा बुद्धि अच्छे से काम करेगी, और बुद्धि अच्छे से काम करेगी तो हम समस्या को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो दोनों ही सिद्धांत साइंटिस्ट के हैं, लेकिन उसका फायदा कौन उठा रहा है? फायदा कौन उठा रहा है? हम बच्चे उठा रहे हैं, है ना? तो बजाएंगे ताली। तो देखो, तो आज आपने दो वैज्ञानिक सिद्धांत सीखे। पहला, हमारा जो मन है, जैसी मन की स्थिति होगी बुद्धि वैसे ही काम करेगी, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो मन हमेशा खुश रखेंगे तो बुद्धि भी अच्छे से काम करेगी। और दूसरा, बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, मन की स्थिति उससे अलग है, वो खुश रह सकता है चाहे बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो। दोनों सिद्धांत सीख लिए। तो यही हम करते हैं, बाबा के ज्ञान को वैज्ञानिक सिद्धांत से जोड़कर हमारे युवा भाइयों को जो विज्ञान के हिसाब से इस ज्ञान को समझना चाहते हैं उनको समझाते हैं। ओम शांति। बाकी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे चैनल, उस पर हम वीडियोस डालते रहते हैं इसी तरह के। तो अगर आप हमारा नाम डालेंगे, स्पेलिंग ठीक डालिएगा, क्योंकि स्पेलिंग कई लोग गड़बड़ कर देते हैं, फिर नहीं खुलता। डॉक्टर DR स्वपन, SWAPAN। तो जो आपके पास वो व्हाट्सएप पे निधि ने मैसेज भेजा है ना,
उसमें से नाम की स्पेलिंग आप देख सकते हैं, स्वपन गुप्ता। अगर आप नाम भी डालेंगे तो वो वीडियोस खुल जाएंगे। आसान भाषा में वैज्ञानिक सिद्धांत बाबा के ज्ञान से कैसे मेल खाते हैं। ओम शांति। बाकी इवनिंग क्लास के लिए दीदी शाम को हमारी फ़्लाइट 7:45 8 बजे की है, तो उस हिसाब से